प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन की भांति आज भी संस्कृत का भाग 4 और 5 लेकर उपस्थित हूँ। 4-5 लिखने का अर्थ है कि 4 का कल मैंने वर्णन किया था, कहानी कहा था, संक्षिप्त में उसकी व्याख्या की थी और उसी व्याख्या को आपको कहे थे कि किताब में देखिएगा, पूरा उसी तरह से होगा। थोड़ा सा आप मेहनत किए होइएगा रात और हमारी कथन के अनुसार आप मिलाए होंगे तो आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। आप मन में क्वेश्चन जब भी हम दिखावे पढ़े तो आप अपने मन में आंसर लाए और जब मैं आंसर लिखूं तो मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर रात आप पढ़े होंगे, मेरे कथन पर ध्यान दिए होंगे तो आज आपको इस प्रश्न का जवाब आसानी से मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, देखें कि पहला पाठ 4 का जो है पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है। प्यारे बच्चे, अगर आपने हमारी कहानी को कल अगर सुने होंगे, मुख से सुने होंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का वर्णन सुने होंगे तो आपको याद होगा और किताब में भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी कल उसको पढ़े होंगे संस्कृत को और मेरा जो है वीडियो सुने होंगे तो आपको याद होगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका में केवल महिलाओं का वर्णन है, उसके अलावा पुरुषों की चर्चा वहाँ नहीं है। इस पाठ में केवल महिलाओं के महत्व को दिखलाया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है तो स्त्रियों का। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है तो कल मैंने बतलाया था कि जिस तरह से जो है हर चीज की गाड़ी किसी न किसी ईंधन से चलता है, उसी तरह से समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के सहयोग से चलती है। तो यहां होगा समाज की गाड़ी। यहां होगा आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। प्यारे बच्चे, अगर आपको याद है तो अपने मन में आंसर लाइए और मैं आंसर लिख रहा हूं, आप उसको मिलाइए। कल मैंने कहा था कि आधुनिक काल की कवित्री जो थी वह छामा राव थी। छामा राव। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन थी। प्यारे बच्चे, मैंने लास्ट में आपको बतलाया था कि वर्तमान में संस्कृत लेखिकाओं में मिथिलेश कुमारी मिश्र भी तत्पर है, अर्थात इसका आंसर मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। मिथिलेश कुमारी मिश्र। अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन थी। प्यारे बच्चे, मैंने कल बतलाया था, अगर आप सुने हैं तो आपको याद आ गया होगा कि अच्युत राय की रानी तिरुलंबा थी। तिरुलंबा थी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, शंकर चरित्रम की रचनाकार कौन है। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चे, मैंने कल आपको बतलाया था, छामा राव बतलाए थे। अगर आपको आंसर याद था तो आप मिलाए होंगे तो इसका आंसर होगा छामा राव। प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों की चर्चा है, कितने ऋषिकाओं की चर्चा है और अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं की चर्चा है। मैंने कल बतलाया था
कहानी में कहा था कि जो है ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का यानी ऋषि पत्नियों का जो है चर्चा है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं? तो 24। अर्थवेद में कितनी होगी? तो 5। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। मधुरा विजयम की किसने लिखा? मधुरा विजयम की रचना किसने की? प्यारे बच्चे, अगर आप पढ़े हैं तो आपको आंसर याद आया होगा कि मधुरा विजयम के रचनाकार रचयिता गंगा देवी थी। प्यारे बच्चे, गंगा देवी। तो यहां लिखना होगा आपको गंगा देवी। वरदाम्बिका के रचनाकार किसने किया? वरदाम्बिका के रचना किसने की? तो प्यारे बच्चे, वरदाम्बिका की रचना जो है आप पढ़े होंगे कि वरदाम्बिका की रचना जो है ना तिरुलंबा ने ही किया। तिरुलंबा। अगला है छामा राव किस काल के कवि है? छामा राव संस्कृत के अगर है तो किस काल के हैं? तो अभी ऊपर लिखे हैं कि आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन है? तो छामा राव। तो छामा राव किस काल के हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा आधुनिक काल। इस तरह से प्यारे बच्चे अगला है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? प्यारे बच्चे, कंपन राय की रानी के बारे में हमने बतलाया था कल के कहानी में कि गंगा देवी। आप अगर पढ़े हैं कल की कहानी तो आपको जो है ना आज अपने आप परीक्षा हो रही है आपकी। आप अपने मन में प्रश्न को जब भी हम पढ़ रहे हैं तभी आपका आंसर आ गया होगा और आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मिलाएंगे तो आपको अपने आप हो जाएगा कि कितना याद है। इसीलिए मैं किसी भी पाठ की चर्चा पहले कर दे रहा हूं ताकि रात में आप उसको थोड़ा सा देखे रहेंगे, उस पाठ को देखे रहेंगे तो संस्कृत श्योर है कि मैथ के जवाब में आपको आएगा। मैथ्स की टक्कर में संस्कृत का नंबर बोर्ड में आएगा, इतना ध्यान रखें और सीडी को बेहतरीन तरीका से पढ़ें और उस पर थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम रोज संस्कृत पर मेहनत करें। पाठ उल्टे उसको पढ़ के तैयार रहे और सीडी जब भी दूसरे दिन मैं दूं तो उसको पढ़कर अपना उत्तर मिलाए। तो यहां पर है कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। गंगा देवी थी। जनक की सभा की विदुषी कौन थी? कल बतलाए थे आपको कहानी में, जोर भी दिया था इस बिंदु पर कि राजा जनक के सभा में अर्थात उस समय भी सभा के सभापतित्व करने वाली औरत ही थी, उसकी नाम थी गार्गी। अतः इस विदुषी का नाम होगा गार्गी। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा लहरी के जो है लेखक कौन है? मीरा लहरी के लेखिका है पंडित छामा राव। इसका आंसर होगा पंडित छामा राव। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी के बारे में मैंने कल बतलाया था आपको कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी थी। मैत्रेयी। तो इसका आंसर होगा मैत्रेयी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती प्यारे बच्चे जो है किसको कहा गया? तो सर्व शुक्ला सरस्वती प्यारे बच्चे दंडी को कहा गया है। दंडी एकदम साक्षात सरस्वती की जैसी ज्ञानवान थी, इसलिए सरस्वती सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी को ही कहा जाता है। इसका आंसर होगा दंडी।
तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको आज पढ़ाया कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है। तो प्यारे बच्चे, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में स्त्रियों का अर्थात महिलाओं का जो है वर्णन है। अगर ऑप्शन 4 को देगा, स्त्री नहीं रहे महिला रहे, तो आप बुद्धिमान है कि स्त्री और महिला दोनों एक ही होता है। इसी पर प्यारे बच्चे, स्त्री और महिला पर एक जो है ना, हमें छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार जो एक शिक्षक वोटिंग कराने गए थे। वोटिंग करा के जब आए तो लोगों ने पूछा चौक पर, चाय की दुकान पर, जहां 20-25 आदमी रहते हैं, कि सर कल वोटिंग कराए तो कैसी वहां की स्थिति थी। वो टीचर थोड़ा कॉमेडियन टाइप के थे, लोग भी जानते थे क्योंकि वे नाटक में एक बार भाग ले भी चुके थे, क्योंकि उस एरिया के थे तो उनके बारे में सब कोई जानता था। तो वे कॉमेडियन थे, तो हंसने हंसाने के लिए वह तुरंत बोलते हैं क्या कि क्या कहें। वहां तो इतनी लोगों की भीड़ थी, वहां तो इतनी लोगों की भीड़ थी कि मत कहिए। एक लाइन में जो है खचाखच औरतों की लाइन थी और एक लाइन में पूरा जो है स्त्रियां भरी हुई थी। अर्थात एक लाइन में महिलाओं की लाइन थी और एक लाइन में स्त्रियों की लाइन थी। सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। अब वे पूछते हैं, मास्टर साहब काहे हंसने लगे आप लोग, क्या कुछ हमसे गलती कहा गया? कहा तो सब लोग तो जानवे करते थे कि, तो लोग कहे कि सर आप गलती तो नहीं कहे हैं, लेकिन आप जो कहे हैं वह एक ही शब्द है। स्त्रियां या महिलाएं कहिए या स्त्रियां कहिए औरत कहिए, सभी एक ही है। इसलिए प्यारे बच्चे, तो आपके क्वेश्चन में अगर हमने लिखा आंसर में स्त्रियां, अगर महिलाएं दे दे, औरत दे दे, तो आप भी उसी तरह से जो है अपना भूल मत कीजिएगा, चूक नहीं कीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन थी? क्षमा राव। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुलंबा। शंकर चरितम की रचनाकार कौन है? तो क्षमा राव। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। मधुरा विजयम की रचना किसने की? तो गंगा देवी। जो है मधुरा विजयम की रचना किसने की? तो गंगा देवी। वरदामिका की रचनाकार किसने की? तो तिरुलंबा। क्षमा राव की किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। जनक की सभा की विदुषी कौन थी? गार्गी। मीरा लहरी के लेखक कौन थी? तो पंडित क्षमा राव। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया? तो दांडी के। प्रिय बच्चे, यहां से फिर देखिए आप, मधुरा विजयम की रचनाकार किसने की थी? तो गंगा देवी ने। वरदामिका की रचनाकार कौन थी? तो तिरुलंबा। क्षमा राव किस काल के कवि थे? तो यहाँ है आधुनिक काल के। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। जनक की सभा की विदुषी कौन थी? गार्गी। मीरा लहरी के लेखक कौन थी? तो पंडित क्षमा राव। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? दंडी को। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आप परीक्षा के सवाल निकालिए। पिछला परीक्षा की 2021 का बोर्ड हुआ है, उसका सवाल उपराइए। किसी भी जो है ग्रुप का, किसी भी सेट का, ABCD किसी भी सेट का, या पिछला 2020 का निकालिए, 19 का निकालिए। क्वेश्चन बैंक से आप देखिए, जो भी मैं अध्याय पढ़ा रहा हूं उसी पर आपका पूरा होगा। व्याकरण पहले पढ़ा दिए हैं, अभी किताब चल रही है। आशा है कि आप अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं तो मैथ के जवाब में आप जरूर उतरिएगा। मैथ भी आपका अच्छा है और संस्कृत भी अच्छा है, तो मजा ही आ जाएगा बोर्ड की परीक्षा में।
प्यारे बच्चे, आज हम पाठ भारतीय संस्कारा का उल्लेख करने चले हैं। इस उल्लेख का अर्थ है कि आज थोड़ा झलक दे देने पर आप कल के प्रश्नों का जवाब स्वयं तैयार रखेंगे। जैसे मैं प्रश्न कहूंगा आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा और जब मैं आंसर बोलूंगा तो आप अपने सही उत्तर को मिला लेंगे। इस तरह से आपका सुनाई जो है हम दूर रहकर भी कर पा रहे हैं। इसी तरह से मैंने इस टेक्निक को अपनाया कि पहले मैं कुछ पढ़ा दूं और कल होकर प्रश्न लिखूं और प्रश्नों के उत्तर देने से पहले प्रश्न पढ़ूं, ताकि विद्यार्थी अपने प्रश्न को मन में लावे कि इसका उत्तर यह होगा, और जब भी मैं उत्तर दूं तो विद्यार्थी अपना तुलना कर ले कि मेरा आंसर गलत है या सही। इस तरह से आपका मैं ऑनलाइन परीक्षा भी ले रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहा हूं। अगर यह पढ़ाने की तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और 10वीं वर्ग के बच्चे बच्चियों को कहें कि इस सीडी को पढ़ें, और यदि उन्हें अच्छा लगता है तो वो स्वयं सब्सक्राइब करेंगे। आप कहेंगे भी तो भी ठीक है, ना कहेंगे तो भी सब्सक्राइब करेंगे। आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में डालें, ताकि वे लोग भी इस पर जो है ना अपना मनन अध्ययन करें। आपके कर कुटुंबी में भी अगर 10वीं वर्ग के लड़के लड़कियां हैं तो उनको अवगत कराएं, क्योंकि सबको इसको जल्दी जान नहीं सकते। एक बार जान जाएंगे तो वह स्वयं निकालना शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, कराएं। तो देखिए, आज का हमारा अगला है पाठ जो है 5 का, वह है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा संस्कार से जुड़ी हुई शब्द है। भारतीय लोगों की संस्कार किस तरह की है, ताकि आज सारी दुनिया भारतीय संस्कार का अनुकरण करती है। भारतीय संस्कार तो इतनी अच्छी है जो इस संस्कार का पूरे देश में व्याख्या होती है। यहां पर रहने के लिए हर देश के नागरिक उतारू होते हैं। आपको एक अध्याय में बतलाए थे कि देवलोक से देवता गण भी सोचते हैं कि जब मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की रीति रिवाज इतनी अच्छी है कि इतनी अच्छी रीति रिवाज अन्य देश की नहीं है। तो प्यारे बच्चे, भारतीय संस्कारा में जो है 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। जो है 16 संस्कार इस भारतीय अध्याय में हम पढ़ाएंगे। 16 संस्कार कौन है? स्कूल में पढ़ना कौन संस्कार है, जन्म लेना कौन संस्कार है, जो है इस तरह से आपको 16 संस्कार पढ़ाएंगे। बचपन का कितना संस्कार होता है, गर्भाधान का कितना संस्कार होता है, पुष्पन क्या है, विवाह संस्कार में कौन कौन आता है, जो है इस तरह से आपको संस्कृत में आपको भारतीय संस्कारा का उल्लेख कल हम करेंगे कि भारतीय संस्कार 16 प्रकार की होती है। वह 16 प्रकार कौन है, बारी बारी से कल हम बतलाएंगे और इसके प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष जो है हूबहू होंगे। तो आप उस पाठ को थोड़ा सा पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारा पाठ में जो है यह बतलाया गया है कि भारतीय संस्कार 16 होती है। इन 16 में कौन कौन आते हैं, तो जन्म से पहले कितनी संस्कार आती है, जन्म के बाद बचपन में कितनी संस्कार आती है, शिक्षा संस्कार क्या है, विवाह संस्कार क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कब होती है, जो है केशानयन कैब होता है, ये रूपोनयन कैब होता है। ये सारे संस्कार को हम कल लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।